हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल AK निषाद स्टडी क्लासेज में। दोस्तों हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 4 द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। दोस्तों प्रश्नावली 4.2। दोस्तों इसमें दे रखा है गुणनखंड 20 से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम लोग पहले समझ लेते हैं द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। दोस्तों हम लोगों को पहले बात तो द्विघात समीकरण के मूल दो होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? दो होते हैं। दोस्तों यह हम लोग कहें, इसको हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। x का वह मान जिसे समीकरण में रखने पर समीकरण संतुष्ट होती है। या कहें तो दोस्तों हम लोग बायां भाग तथा दायां भाग बराबर हो जाते हैं, समीकरण के मूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? समीकरण के मूल कहलाते हैं। अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग को दे रखा है दोस्तों, x² - 3x - 10 = 0। अब इसको हम लोग कर रहा था गुणनखंड 20 से हल करेंगे। दोस्तों इसको हम लोग गुणनखंड 20 से इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग गुणनखंड 20 से हम लोग को गुणनखंड करने में दोस्तों हम लोग को जो ये पद होता है और इस पद का गुणा, और दोस्तों इसमें हम लोग को दोनों का योग होना चाहिए। जैसे हम लोग करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे x² - 5x + 2x - 10 = 0। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसका अगर हम लोग गुणा करें तो 10 होगा, और इसको हम लोग दोस्तों जोड़ें, यानी कि दोस्तों हम लोग माइनस का 5x और प्लस का 2x, अगर दोस्तों इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3x ही तो बचेगा। दोस्तों हम लोग को माइनस का 3x ही तो यहाँ पे था। दोस्तों कहने का मतलब हम लोग को जो दोस्तों होता है, यानी कि x का हम लोग दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है? x है तो यहाँ पे 1 है, यानी कि 10 × 1, यानी कि इसका अगर दोस्तों हम लोग गुणा करें 5 × 2 तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 ही तो होगा। तो इस मतलब इसका दोस्तों गुणन और इसका हम लोग को दोनों का योग जब करेंगे तो इसी के बराबर होगा। अब दोस्तों इन दोनों हम लोग कॉमन ले लें तो ये x, अब इसमें x मिल रहा है दोस्तों तो x - 5, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग हो जाएगा, अगर प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं तो x - 5। अब दोस्तों हम लोग x - 5 एक ब्रैकेट में x + 2 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब दोस्तों इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं 0 से, तो x माइनस बराबर 0 करेंगे तो दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा? 5, और इसको ऐसे कर लेते हैं दोस्तों x + 2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? x बराबर -2। तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल 5 तथा -2 हैं। दोस्तों ऐसे हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है 2x² + x - 6 बराबर 0। दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व कर लें। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हम लोग को इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका तो नहीं, 6 × 2 कितना होता है दोस्तों? 12, यानी कि दोस्तों हम लोग को 12, तो यहाँ पे हम लोग कहने का मतलब दोस्तों हम लोग को हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो दोस्तों 2x² + 4x - 3x = 6 बराबर 0। दोस्तों अगर हम लोग इसको इसका गुणा करेंगे तो 12 होगा, और इसको दोस्तों जोड़ लेंगे 4x प्लस का और माइनस का 3x, दोस्तों तो हम लोग को क्या बचेगा? एक सही तो बचेगा, और प्लस का x दोस्तों हम लोग के यहाँ पर है, यही बच गया। अब दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या कर लें, इसमें हम लोग को कॉमन मिल जाएगा 2x, तो यहाँ पे दोस्तों ये x + 2, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या कॉमन ले लें, अगर यहाँ पे दोस्तों माइनस का 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा दोस्तों? x + 2 हो जाएगा। अब दोस्तों बराबर 0, यहाँ पे हम लोग दोस्तों लिखेंगे x + 2 और 2x -
3 बराबर 0। अब दोस्तों इसको हम लोग 0 से तुलना कर लेंगे दोस्तों, तो x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा, और इसको करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा x बराबर प्लस का 3/2। तो दोस्तों ये हम लोगों के दो मूल आ गए, तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल -2 तथा 3/2 हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले दोस्तों इन दोनों का गुणनफल मतलब दोस्तों हम लोग को √2 इंटू 5√2, इसको अगर हम लोग करेंगे दोस्तों तो हम लोग को 5 और 2 का हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोग हो जाएगा 2, यानी कि दोस्तों ये 10 आया। अब 10 का हम लोग दोस्तों अगर गुणन करें तो हम लोग दोस्तों 5 इंटू 2 होगा। इसका हम लोग को क्या होगा 5 इंटू 2, यानी कि दोस्तों हम लोग को 5 इंटू यानी कि लिख लेंगे √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस दोस्तों हम लोगों को 5√2 इक्वल 0। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें से कॉमन कर लेते हैं। अब दोस्तों 5 और 2 देख रहे हैं 7 ही है, और इसका हम लोग गुणा करेंगे तो दोस्तों 10 ही होगा। अब हम लोग दोस्तों अगर करें इसमें हम लोग कॉमन लें तो दोस्तों क्या मिलेगा, x कॉमन मिल जाएगा, √2x प्लस 5, यहाँ पे दोस्तों हम लोग प्लस का √2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों √2x, यहाँ पे दोस्तों 2 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा प्लस का 5, इसको लिख लें दोस्तों तो हम लोग हो जाएगा √2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में x, और दोस्तों x प्लस √2 एक ब्रैकेट में। अब दोस्तों हम लोग जब 0 से इसका दोनों का तुलना कर लेंगे तो दोस्तों हम लोग हो जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0, इसको करेंगे दोस्तों तो हम लोग हो जाएगा x बराबर 5 रूट यहाँ पर है दोस्तों, तो माइनस का 5 इधर हम लोग जाएगा दोस्तों, तो -5/√2 एक दोस्तों हम लोग मानेगा गया, और दूसरा इसको हम लोग कर लें दोस्तों, इसका तुलना कर लें x प्लस √2 बराबर 0 से दोस्तों x बराबर माइनस का √2। तो दोस्तों लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः दोस्तों दे रखा है माइनस का 5√2 तथा माइनस के √2 हैं। दोस्तों ऐसे हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो दोस्तों इसको हम लोग आगे कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग कर लें दोनों पक्षों को 8 से गुणा करने पर, गुणा करने के लिए दोस्तों हम लोग इसको 8 को हटाने के लिए गुणा को हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग करेंगे यानी कि दोनों पक्षों में करेंगे तो हम लोग दोस्तों 8 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल 0 गुणे 8, यानी कि 0 ही रहेगा दोस्तों, हम लोग कर लेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों करेंगे तो 16x² माइनस 8x, यहाँ पे करेंगे दोस्तों तो क्या बचेगा प्लस का 1, यानी कि दोस्तों ऐसे जाएगा 8 इंटू 1/8, तो 8 से कट जाएगा दोस्तों, तो 1 बचेगा, तो 1 मैंने लिख दिया इक्वल 0। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो हम लोग को ये लिखा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस 1। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 8 है, और यहाँ पे 16 इंटू 1, यानी कि दोस्तों 16 है, 16 का हम लोग क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 हो सकता है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे माइनस का 8 लाना है, तो माइनस 4 का दोनों क्या हो जाएगा माइनस का 8 आएगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन यहाँ पे 4x कॉमन मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा 4x माइनस का 1, यहाँ पे दोस्तों हम लोग का कॉमन क्या मिल रहा है, जब दोस्तों कुछ नहीं कॉमन मिला तो हम लोग माइनस का 1 ले रहे हैं, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या बचेगा 4x माइनस 1। तो दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x माइनस दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस। अब दोस्तों हम लोग इसको बराबर 0 से क्या करते हैं दोस्तों कंपेयर कर लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/4, और ये भी आ जाएगा दोस्तों, इसको हम लोग कर लेंगे तो x बराबर 1/4, यानी कि इसके दोनों मान हम लोग दोस्तों क्या आ जाएंगे, तो लिखेंगे अतः
द्विघात अतः द्विघात समीकरण के मूल 1/4 तथा 1/4 है। दोस्तों ऐसे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। दोस्तों इसको हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को 100 का दोस्तों हम लोग करेंगे तो 100 का हमको पता 101, इसको करेंगे दोस्तों तो हम लोग इसका क्या कर सकते हैं 10 इंटू 10। तो 10 इंटू हम लोग दोस्तों इसको लिख सकते हैं 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। इसको हम लोग 10x जोड़ेंगे दोस्तों तो माइनस का क्या हो जाएगा 20x होगा। यहाँ हम दोस्तों कॉमन कर लेते हैं। यहाँ दोस्तों हम लोग 10x दोनों में कॉमन ले लें दोस्तों तो हम लोग बचेगा यहाँ पे दोस्तों 10x। यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ पे दोस्तों अगर माइनस का 1 कॉमन ले लें तो दोस्तों हम लोग हो जाएगा 10x माइनस 1। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे अगर करें तो 10x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 10x माइनस 1, दोनों हम लोग को सेम मान है दोस्तों। इसको 0 से हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो दोस्तों हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0 से करेंगे दोस्तों तो x बराबर 1, इसकी 10 इसके नीचे जाएगा दोस्तों तो हम लोग क्या हो जाएगा x बराबर 1/10। तो x बराबर 1/10 ये भी आ दोस्तों, ये क्या आ जाएगा x बराबर 1/10 ये भी आ जाएगा दोस्तों। दोनों सेम मान है तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल 1/10 तथा 1/10 है। दोस्तों 5 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। दोस्तों जो हम लोग उदाहरण 1 में इधर दे गया है बुक में उसको दोस्तों हम लोग को कर रहा है कि सॉल्व कीजिए। दोस्तों हम लोग जो एक क्वेश्चन दे रखा है उदाहरण में निम्नलिखित गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, इसको दोस्तों हम लोग को सॉल्व करने के लिए करा। तो दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व, इसमें सॉल्व है दोस्तों, इसको एनसीईआरटी बुक आपके पास होगी उसमें दोस्तों सॉल्व है। तो दोस्तों हम लोग इसको सेकेंड नंबर क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे दोस्तों, हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसमें क्या रहा है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों हम लोग सबसे पहले थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले मानेंगे, माना प्रथम संख्या दोस्तों हम लोग मान लेते हैं x। तो दोस्तों और आगे हम लोग का क्या रहा है कि जिनका योग दोस्तों दे रखा 27, यानी कि दोस्तों दे रखा कितना, तो यानी कि तब हम लोग का क्या हो जाएगा दूसरी संख्या दोस्तों हम लोग को 2 का योग दे रखा है तो 27 माइनस x। तो दोस्तों हम लोगों को अब दोनों संख्याओं का गुणनफल दोस्तों दे रखा है, गुणनफल बराबर 182 दे रखा है। अब हम लोग दोस्तों इसको कर लेंगे तो x इंटू 27 माइनस x इंटू 182। अब दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27 x, यहाँ पे करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का माइनस का x² बराबर 182, इसको इधर लाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा 27 x² माइनस 182 बराबर 0। इसको हम लोग इधर सही कर लेते हैं दोस्तों तो माइनस का x प्लस का 27 x और माइनस का 182 बराबर 0। अब दोस्तों हम लोग इसको माइनस से क्या कर दें गुणा कर दें दोस्तों तो हम लोग हो जाएगा x² माइनस का 27 से x दोस्तों ये हम लोग हो जाएगा माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा दोस्तों 182 बराबर 0। अब हम लोग दोस्तों इसको कर लेते हैं आगे सॉल्व। तो हम लोग इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं दोस्तों। इसका हम लोग 182 का गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों तो हम लोगों का इसका गुणनखंड आ जाएगा 13 × 14 करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का 182 होगा। तो इसको हम लोग कर लेंगे तो x² माइनस 14x और माइनस 13x प्लस 182। दोस्तों इसको अगर हम लोग गुणा करेंगे तो 182 आएगा और इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 27 आएगा। अब दोस्तों हम लोग का इसमें कॉमन ले लेते हैं दोस्तों तो x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 14 और दोस्तों इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं
माइनस का 13, तो दोस्तों x माइनस 14 बराबर 0। दोस्तों हम लोगों को x माइनस 14 और एक ब्रैकेट में दोस्तों मिल जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। अब इसको दोस्तों हम लोग तुलना करेंगे तो दोस्तों हम लोग का जाएगा x बराबर माइनस का दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा x बराबर 14 और एक में आ जाएगा x बराबर 13। दोस्तों ये हम लोग को दो मान मिल गए तो लिखेंगे अतः दो संख्याएं 13 तथा 14 हैं। दोस्तों ऐसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है। दोस्तों इसको हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मानेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। दोस्तों हम लोग को पहला मान लें x तथा x प्लस 1। अब दोस्तों हम लोग को तो हो जाएगा धनात्मक पूर्णांकों के योग वर्गों का योग, सॉरी दोस्तों वर्गों का योग। तो वर्गों का योग दे रखा है दोस्तों 365। तो दोस्तों हम लोग हो जाएगा, इसको वर्गों का योग दे रखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे दोस्तों इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर इधर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग 365। दोस्तों ये हम लोगों को खोले हैं। दोस्तों आपको फार्मूला पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों ये लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों इस रूम में हम लोग इसको लिख लिया। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ लेंगे इसको। दोस्तों हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको इधर लाएंगे दोस्तों माइनस का 365 बराबर 0। दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ दोस्तों एक प्लस का है माइनस का दोस्तों, तो माइनस का क्या हो जाएगा 364 बराबर 0। अब दोस्तों हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों हम लोग दो से क्या कर दे, दोनों पक्षों में भाग करने पे दोस्तों दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर 2 से भाग करेंगे दोस्तों हम लोग कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे दोस्तों एक कट जाएगा तो हम लोग बचेगा माइनस का 1। यहाँ पे दोस्तों बचेगा 8 और 2, तो दोस्तों बराबर 0। ये हम लोग समीकरण मिला। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 182 का टुकड़ा हम लोग दोस्तों अभी हम लोग किए थे, तो 182 का हो जाएगा 14 गुणे 13। तो इसी से हम लोग अभी कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम लोग दोस्तों 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। दोस्तों हम लोग 14 में से माइनस 13 घटाएंगे तो एक प्लस का 1 बचेगा और इसका गुणा करेंगे तो दोस्तों 182 मिलेगा। हम लोग दोस्तों अब इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से हम लोग कॉमन ले लें x, तो बचेगा दोस्तों x प्लस हम लोग को मिल जाएगा दोस्तों 14। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या कर लें, माइनस का अगर कॉमन ले लें 13, तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों मिलेगा x प्लस 14। तो दोस्तों इसको हम लोग बराबर 0, तो x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। इसको हम लोग दोस्तों हम लोग तुलना करेंगे तो x बराबर माइनस का 14 आएगा और x बराबर आ जाएगा प्लस का 13। अब दोस्तों ये दो मान हमको मिल गए। अब तो हमको ये भी पता है दोस्तों, जहाँ पे हम लोगों का ये क्या है धन पूर्णांक का रहा, तो धन पूर्णांक दोस्तों हम लोगों का ये माइनस को लिखेंगे, अतः धनात्मक पूर्णांक 13 तथा 14 हैं। दोस्तों इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग धनात्मक माइनस में नहीं लेंगे, इसलिए हम लोग प्लस का लिखा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 5 नंबर। क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पे 14 इसलिए लिखेंगे क्योंकि x बराबर हम लोग मान लीजिए 13 है। दोस्तों x बराबर 13 और यहाँ पे हम लोग मान लीजिए दोस्तों x प्लस 1 लिखा है, यहाँ पे 13 प्लस 1 यानी कि कितना आएगा दोस्तों 14 आ जाएगा। इसलिए हम लोग को 13 और 14 क्या हो जाएगी, धनात्मक पूर्ण संख्या हो जाएगी। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम लोग मान लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, माना समकोण त्रिभुज का आधार को दोस्तों हम लोग मान लेते हैं x सेंटीमीटर। अब दोस्तों हम लोग तथा तब क्या हो जाएगा इसकी, तब ऊंचाई बराबर दोस्तों x माइनस 7 सेंटीमीटर। दोस्तों हमको पता है इसमें कड़ दे रखा था, कड़ बराबर दोस्तों 13 सेंटीमीटर। दोस्तों हमको पता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि हमको क्या पता है दोस्तों कि कड़ बराबर फार्मूला होता है, कड़ स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। दोस्तों इसी हम फार्मूले में इसको रख देगा दोस्तों। तो कड़ बराबर हमको पता है कि 13 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो आधार दोस्तों हम लोग एक समान हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों x का स्क्वायर प्लस लंब दोस्तों हम लोग का क्या है, ऊंचाई दोस्तों यही हम लोग लंब है, तो यानी कि x माइनस 7 का स्क्वायर। आप दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 का जो वर्ग होता है दोस्तों 169, इसको हम लोग कर लेंगे दोस्तों, तो x स्क्वायर यहाँ पे दोस्तों हम लोग कर लेंगे x स्क्वायर माइनस का दोस्तों हो जाएगा 7x, सॉरी 7 और 2 इसमें जुड़ जाएगा, तो दोस्तों हो जाएगा 14x प्लस 49। अब हम लोग यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे दोस्तों, तो 169 बराबर, इसको अगर दोस्तों हम लोग करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। इसको दोस्तों हम लोग इधर लाएंगे तो हम लोग हो जाएगा 169 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस माइनस का 49 बराबर 0। अब दोस्तों हम लोग इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों हो जाएगा, जब हम लोग लिखें इधर, तो अगर लिखेंगे माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 14x, और यहाँ पे दोस्तों माइनस का 49 और प्लस का है, तो दोस्तों हम लोग का बच जाएगा, इधर करेंगे तो दोस्तों हम लोग को प्लस का 120 बराबर 0। 9 में से 9 जाएगा दोस्तों 0, और 6 में से 4 जाएगा 2, और 1 हम लोग राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर हम लोग इसको क्या कर दें, माइनस से दोस्तों हम लोग कर दें इसका गुणा, तो दोस्तों हम लोग हो जाएगा, यानी कि दोनों पक्षों में हम लोग यहाँ पे दोस्तों अगर लिखना चाहें तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे अगर माइनस से कर दें तो हम लोग गुणा, तो इसको हो जाएगा दोस्तों 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120 इक्वल 0। अब दोस्तों हम लोग कर दें दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर अगर दोस्तों हम लोग 2 से भाग कर देते हैं, यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर माइनस का 7x, और यहाँ पे दोस्तों 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 60 इक्वल 0। अब हम लोग दोस्तों ऐसे समीकरण मिला, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 60 का दोस्तों हम लोग निकालेंगे वर्ग, तो हम लोगों को 60 का क्या निकल सकता है दोस्तों, 12 × 5 मतलब 12 पंचे 60। तो दोस्तों हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस का 60 बराबर 0। दोस्तों इसको हम लोग अगर घटाएंगे इसमें से, तो माइनस का जोड़ेंगे तो 7 ही तो बचेगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन इन दोनों में से कर लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे दोस्तों, तो x माइनस का 12, अगर यहाँ पर हम लोग दोस्तों कॉमन लेते हैं प्लस का 5, तो x माइनस 12 दोस्तों, तो एक ब्रैकेट में हमको मिल जाएगा x माइनस 12, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 बराबर 0। तो हम लोग दोस्तों अगर इसको कंपेयर करेंगे तो x बराबर 12 आएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5। ये दो हमको मूल मिल गए दोस्तों। अब इसको हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग यहाँ जबकि पता है कि माइनस में हम लोग नहीं लिखते हैं, तो हम लिखेंगे x बराबर माइनस का 5 क्या है 5, यह लिख लेंगे दोस्तों, यह संभव नहीं है होगा, क्योंकि लंबाई दोस्तों हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि लंबाई
क्या होती है, ऋणात्मक नहीं होता है। क्या नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। तो ऋणात्मक नहीं होता है कहने का मतलब दोस्तों हम लोगों को माइनस का 5 है। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों अगर यहाँ पे करने का मतलब दोस्तों अब तो हम लिखेंगे अतः आधार। आधार दोस्तों हम लोग को कितना भी माने थे x, तो x बराबर दोस्तों हम लोग को मान लीजिए 12 सेंटीमीटर आ गया। और हमको कट दोस्तों हमको पहले से पता था, यानी कि हम लोग अगर इसमें आधार हमको पता चल गया तो अभी हम लोग दोस्तों यहाँ पे देखे थे तो आधार हम लोग को x-7 है। तो यानी कि दोस्तों ऊंचाई हम लोग दोस्तों लंब, जैसे कि ऊंचाई या लंब लिख लेते हैं दोस्तों, ऊंचाई लंब या ऊंचाई। तो दोस्तों हम लोग ऊंचाई कहने का मतलब दोस्तों x-7 था, तो इसकी जगह हम लोग क्या रख दें दोस्तों, अगर 12 - 7 तो कितना आ जाएगा 5 प्लस क्या आ गया। तो दोस्तों ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ऊंचाई दोस्तों जो आएगा कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन का निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस बर्तन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों हम लोग मानते हैं, तो दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे आगे। 6 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, माना विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या x, प्रत्येक नग की लागत बराबर बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 क्या दोस्तों अधिक है। 3 क्या है, अधिक है। कहने का मतलब दोस्तों 2x + 3। तो हम लोगों को यहाँ पे हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग उस दिन के लिए निकालेंगे, तो उस दिन सभी बर्तन की कुल निर्माण लागत, तो लागत दोस्तों हम लोग को कितनी हो जाएगी x + 2x + 3। तो हम लोग दोस्तों अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोगों का हो जाएगा x 2x + 3 बराबर 90। तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 2x² + 3x बराबर 90। तो यहाँ पे दोस्तों इसको इधर कर लेते हैं, तो 2x² + 3x - 90 बराबर 0। अब इसको हम दोस्तों सॉल्व कर लेंगे आगे। तो यहाँ पे हम लोग 90 का क्या टुकड़ा करेंगे, 90 दूना 180। अब 80 के हम लोग दोस्तों टुकड़े करने हैं दोस्तों, जो हम लोगों का क्या हो जाए, तो दोस्तों 80 का हम लोग टुकड़े करें अगर 180 का, तो हम लोग दोस्तों 15 गुणे अगर 12 करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 180। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोस्तों 2x² - 12x + 15x माइनस का 90 बराबर 0। अब दोस्तों 12 और 15 का गुणा करेंगे दोस्तों तो 180 होगा। और यहाँ पर हम दोस्तों माइनस का 12 और प्लस का 15 है, तो दोस्तों इसमें हम जो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस का 3 बचेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग कॉमन ले लें, तो 2x कॉमन मिलेगा, तो ये x - 6। और यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस का अगर 15 कॉमन ले लें तो x - 6 बराबर 0। तो यहाँ पे दोस्तों x - 6 और दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएगा दोस्तों 2x + 15 बराबर 0। इसको हम लोग तुलना कर लेंगे दोस्तों, तो x बराबर क्या आ जाएगा, एक मान 6 आ जाएगा, दूसरा मान आएगा दोस्तों x बराबर 2x बराबर -15। तो x बराबर दोस्तों -15/2 एक मान आया है दोस्तों। अब हम लोग लिखेंगे इसको, क्योंकि दोस्तों हम लोग माइनस के मान क्या है इसमें संभव नहीं है। अभी जो हम लोग पिछले कंडीशन लिखे थे, यह संभव नहीं है क्योंकि बर्तनों
की क्योंकि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक में नहीं होगी दोस्तों। अगर संख्या उसकी कुछ है तो ऋणात्मक में नहीं हो सकती तो इसलिए हम लोग दोस्तों इसको क्या करेंगे, अतः लिखेंगे अतः निर्मित बर्तनों की संख्या दोस्तों हम लोग को कितना आ गया 6। तो दोस्तों हम लोग तथा प्रत्येक नग की लागत दोस्तों हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या था 2x + 3 दोस्तों हम लोग x बराबर कितना है 6 आया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 6 रख देंगे तो 2 × 6 + 3 दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 6 12 + 3 यानी कि दोस्तों हम लोग कितना आ जाएगा 15। तो दोस्तों हम लोग 15 हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रत्येक नग की लागत हम लोग कितने रुपये मिलेंगे 15 रुपये। तो इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों लागत।